हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि एग्जाम में आना 100% श्योर है। वो टॉपिक ये है कि हमारे इंडिया के साथ अदर कंट्रीज कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को करती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन और एक बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको अभी मैं याद भी करा दूंगी। चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले है हमारा युद्ध अभ्यास। शत्रुजीत, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार किसके बीच में होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। युद्ध हम किसके साथ करेंगे? शत्रु के साथ। शत्रु के साथ करेंगे तो जो हमारा शत्रु है वो कौन है? ट्रम्प है। ट्रम्प कर लेते हैं, ऐसे तो उसका नाम ट्रम्प है पर याद करने के लिए ट्रम्प कर लेते हैं। तो ट्रम्प है हमारा जो कि खुद को टाइगर समझता है और इस पे हम क्या करेंगे? वज्र का प्रहार करेंगे। तो ये किसके साथ हुआ? हमारा इंडिया और यूएसए के साथ में। अब अगर याद करना हो तो इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी लड़ाई, अरे कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं? वो है हमारी युद्ध अभ्यास, शत्रुजीत, टाइगर ट्रम्प और वज्र का प्रहार। हम लास्टली उस पर कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है नोमैडिक एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एनिमल है और एनिमल से रिलेटेड नाम लगता है मंगोलिया, मोगली, मोगली मंगोलिया। तो मंगोलिया के साथ कौन सा हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे? नोमैडिक एलिफेंट का करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एमरल्ड मरकरी अजय वॉरियर। ये किसके साथ होगा? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ होगा। और इसको याद करने का इजी तरीका है कि क्या है ये? मरकरी है। मरकरी किसके पास होगा? एक वॉरियर के पास होगा और वो वॉरियर कौन है? अजय है, मतलब जो जीतता है। और वॉरियर कहाँ के होते हैं? किसी किंगडम के होते हैं। तो याद कर लीजिए, एमरल्ड मरकरी और अजय वॉरियर किसके बीच में होगा? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होगा। और नेक्स्ट है हमारा, अब आपने इंदिरा द टाइगर मूवी देखी होगी, उसमें हीरो क्या है? इंदिरा है। और इंदिरा ने अपने खाने के लिए क्या लिया है? संतरा लिया हुआ है। तो ये हो गया सेंटर से संतरा, संतरा लिया हुआ है। और संतरा, संतरा में क्या होता है? रस होता है। वो रस क्या है? रसिया। रसिया यानी कि इंडिया और रसिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी? इंदिरा और टी सेंटर 2019। अब आता है हमारा एक्वेरिन, जो कि किसके बीच में होता है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। गाना सुना होगा एक बारी आ। तो एक बारी से एक्वेरिन, और एक्वेरिन कहाँ ये बुला रहा है हमें? ये हमें बुला रहा है मालदीव्स में। तो एक्वेरिन किसके बीच में होता है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। फिर आता है हमारा हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? इंडिया और चाइना के बीच में होता है। यानी कि हाथ से हाथ मिलाने के वजह से ही जो है क्या हो रहा है? अब कोरोना फैल रहा है, यानी इसलिए बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग करना है। और असल में ये कोरोना की वजह कौन है? चाइना है, जो कि वो मानता नहीं है। तो ये हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? इंडिया और चाइना के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके बीच में होता है? इंडिया और नेपाल के बीच में। अब इंडिया के साथ कौन हमारी दूसरी कंट्री सटी हुई है? नेपाल सटी हुई है। तो अगर उधर कोई भी सूरज निकलता है तो उसकी किरण हम तक भी पहुंचेगी। तो सूर्य किरण किसके बीच में होता है? इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। फिर आती है शक्ति। शक्ति, शक्ति हमें कैसे मिलती है? जब कभी फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने से हमें क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। तो फ्रूट से ले लीजिए फ्रांस, एफ आर, एफ आर फ्रांस, एफ आर से फ्रूट ले लीजिए। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो होती है शक्ति। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रीति। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। जैसे कि अगर हमारा फ्रेंड है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है ना जो बांग्लादेश हमारे फेवर में ही करता है, तो वो हमारा फ्रेंड है। तो अगर वहाँ कोई भी चीज समृद्धि होगी, यहाँ संप्रीति से याद कर लीजिए समृद्धि, अगर उधर कोई भी समृद्धि होती है तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, और हमारे यहाँ होती है तो उनका बेनिफिट वो भी पाएंगे। तो संप्रीति किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। अब हमारा आता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो किसके बीच में होता है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। अब अगर हमें कहीं जाना होता है और हम वहां नहीं जा पाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां के लिए, वहां जाने के लिए जिद करते हैं, लड़ाइयां करते हैं। तो वो क्या होता है? हमारा जो भी जहां हम लड़ रहे होते हैं वो एरिया हो जाता है कुरुक्षेत्र का। तो हमें पता है हमें सिंगापुर जाने नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। क्या है उसका नाम? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहाँ के लिए? इंडिया और सिंगापुर के लिए है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गरुण शक्ति, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसमें इंडिया में भी आईएनडी है और इसमें इंडोनेशिया में भी आईएनडी है। तो एक तरह से समझ लीजिए दो इंडिया है। याद करने के लिए समझ लीजिए दो इंडिया है।
तो जब दो इंडिया है तो क्या होगा, शक्ति और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब पहले हमें केवल शक्ति मिल रही थी तो हमें फ्रूट से मिल रही थी, फ्रांस से मिल रही थी यानी कि, और अब क्या है, शक्ति हमें कौन से मिल रही है, गरुड़, यानी हमारी जो शक्ति है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है। तो कैसे हुई होगी, जब दो इंडिया की पावर आपस में मिल गई होगी। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जब क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो उसका नाम है गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट आता है हमारा अल निगाह ली, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में होता है। नगाह को आप निगाह समझ लीजिए और हमारी निगाह कहाँ है, ओमान पर है। तो ये क्या है हमारा अल निगाह ली, इंडिया और ओमान के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा खंजर। खंजर किसके बीच में होता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। खंजर कौन चलाता है, जो हमारा दुश्मन होता है, और हमारा यहाँ पे दुश्मन कौन है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान दुश्मनी समझ लीजिए, वो हम पे खंजर चला रहा है, तो दोनों के बीच में खंजर वाली मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मित्र शक्ति। हमारा मित्र कौन है, श्रीलंका है। तो अगर हमें मित्र की शक्ति प्राप्त हो रही है तो किसके साथ होगी, श्रीलंका के साथ। तो याद हो गया, मित्र शक्ति किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। गरुड़ शक्ति किसके बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और सिंपल सी शक्ति किसके बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। और नेक्स्ट है हमारा लामित्य। लामित्य किसके बीच में होता है, इंडिया और सीशेल्स के बीच में होता है। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस ऐसे याद कर लेते हैं कि लामित्य नाम भी टिपिकल है, तो जिस जगह पे होगा वो भी टिपिकल ही नाम होगा, वो क्या है, सीशेल्स है। फिर आता है हमारा मैत्री। मैत्री किसके बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था मित्र वाला, मित्र शक्ति जो हमें दे रहा था वो था हमारा श्रीलंका। और नॉर्मल सी मित्रता किसके साथ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये हमें कोई भी शक्ति नहीं दे रहा है। तो मैत्री हो गई इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रबल दोस्ती एंड कजलैंड, जो कि कजाकिस्तान के साथ होता है। अब याद होगा कि जब हमने किर्गिस्तान पढ़ा था तो वो हमें क्या कर रहा था, खंजर दे रहा था, क्योंकि वो हमारा दुश्मन था। वहीं उसी के साथ ही रहने वाला कजाकिस्तान, वो हमें क्या दे रहा है, प्रबल दोस्ती दे रहा है और कजलैंड घुमाने ले जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ डिज्नीलैंड होता है, वैसे वहाँ पे कजलैंड होता है। ऐसा रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक कथा है। तो ये कजलैंड क्या है, वहाँ पे समझ लीजिए घूमने की जगह है, और हमें कौन लेके जा रहा है, कजाकिस्तान ले जा रहा है और प्रबल दोस्ती निभा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्बैक्स, जो कि किसके साथ होता है, इंडिया और म्यांमार के साथ होता है। इम्बैक्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनबॉक्स, इनबॉक्स में क्या आता है, मैसेज आता है। तो इम्बैक्स को आप इनबॉक्स समझ लीजिए और म्यांमार से के एम को आप मैसेज समझ लीजिए। तो इंडिया के और म्यांमार के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है वो कौन सी होती है, इम्बैक्स। और नेक्स्ट है हमारा फोर्स 18, जो कि किसके बीच में होता है, इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में होता है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर कई सारे लोगों के बीच में कराना हो तो उसको फोर्सफुली कराना पड़ता है। तो फोर्स वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो किसके बीच में होगी, इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा SCO पीस मिशन, जो कि नाम से पता चल रहा है कि इंडिया के साथ तो हो गई, क्योंकि हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। और SCO है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा माइल्स 2018, जो कि किसके बीच में हुआ था, इंडिया और बिम्स्टेक के बीच में। बिम्स्टेक भी क्या है कि कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है, और उसको मिलाने के लिए भी हमें कई माइल्स दूर जाना होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज है ना, तो 1 बाय 1 सबके पास जाना होगा, तो कई माइल्स चलना होगा। तो माइल्स चल करके हम किसके पास पहुंचेंगे, बिम्स्टेक के पास पहुंचेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि माइल्स 2018 किसके बीच में होता है, मतलब हुआ था, तो वो किसके बीच में हुआ था, इंडिया और बिम्स्टेक के बीच में हुआ था। फिर आता है हमारा धर्मा गार्जियन, जो कि इंडिया और जापान के बीच में होगा। और ये बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो वो रहते हैं, जापानीज रहते हैं, वो अक्सर ये ऐसे कहते हैं ना, ऐसे मिलते हैं जब भी किसी से मिलते हैं। तो ये भी इनका जो है क्या है, धर्म है इनका, और ये इस धर्म के गार्जियन है। तो धर्म के गार्जियन जब भी आता है तो हमेशा याद रखना कि इंडिया और जापान के बीच में होता है। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नए दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।